बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 विधानसभा सीटों में उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची 10 सितंबर तक आने की संभावना है। उससे पहले कांग्रेस चुनाव समिति की बैठकें भी हो रही हैं, जिसमें उम्मीदवार को लेकर मंथन किया जा रहा है। साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस बार साल 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 21 विधानसभा को लेकर पहली सूची जारी की गई है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची 10 सितंबर तक जारी हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। बैठक को लेकर जहां बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं है, हमारे बारे में ही सोच रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विचार विमर्श किया है, नहीं मैं जा रही हूँ, विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने रखेंगे। मैम, बीजेपी जो है सवाल उठा रही है कि आखिर कांग्रेस को इतना वक्त क्यों लग रहा है टिकट तय करने में? देखिए, बीजेपी के पास कुछ और कहने को नहीं है, वो हमारे बारे में ही ऑब्सेस्ड हैं, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, ढंग से, सोच समझकर आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सभी बैठकर बातचीत करते हैं और कंसेंसस बिल्ड अप करके हमारे फैसले। ये माना जाए 8 तारीख के बाद टिकट प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, कुछ प्रत्याशियों की 8 तारीख के बाद। 8 तारीख के बाद 8 को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद सीईसी बैठेगी, फिर घोषणा उसके पश्चात होगी। लेकिन अभी और भी मुद्दे हैं, जैसे हमारा यहाँ का एक बहुत बड़ा, जो हमारे यहाँ का क्या पूरे देश का एक मुद्दा है, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की, उसके बारे में। फिर 8 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसके बारे में। और फिर यहाँ के और स्थानीय मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता को बहुत परेशान किए हैं, जैसे रेल का एक मामला है। केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार, इनके नेता यहाँ आकर कुछ कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को और कुछ देना तो दूर की बात थी, लेकिन जो था वो भी इनसे छीन रहे हैं, इनके हक छीन रहे हैं। तो इन बातों पर भी विचार हुआ, आगे हम क्या करें। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और ये किसी भी निर्णय पर पहुंचे, पर जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। वक्त आप